अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ी अब आप उनको जितना भी दिमाग में रख पाए उसके अकॉर्डिंग अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आसान वाले सवालों की तरफ बढ़े। जैसे है ये पहला सवाल, प्रश्नावली 7 -1 से 1 x + 1। नाम इसका भी आई रखेंगे तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा x² बटे 2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, पहले c लगाते थे, c लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये कहाँ से कहाँ जाएगा माइनस। अब x की जगह पहले अपन लिमिट 1 का 1/2 + 1 माइनस, ये ध्यान रखना पूरी व्यवस्था आराम से। x की जगह पहले अपर लिमिट रखी, ब्रैकेट में माइनस, फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू, लोअर लिमिट रखी, कितना आ गया 1/2 + 1 माइनस 1/2 माइनस कितना आ गया 3/2 माइनस -1 3/2 + 1/4 2 आ गया। अब इसे ग्राफ में अगर देखें तो y बराबर x + 1 यानी fx बराबर x + 1 का ग्राफ कैसा आएगा। fx का मतलब तो y होता है, अगर x 0 रखो तो y 1 होगा, x 1 रखोगे तो y 2 होगा, ये ग्राफ आएगा। x 0 रखेंगे तो y 1 होगा ना, x 0 रखा तो y 1, x 1 रखा तो y 2, x 0 रखा तो y 2, x 1 रखा तो y 2 और x -1 रखा तो y 0। ये ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ आया ये fx बराबर ये कितना था बिंदु -1, ये कितना था 0,1, ये कितना था 1, तो समझ में आ रहा है। x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 2, बिंदु के रूप में लगाओगे तो x पे 1 और y पे 2। हमारा ये जो वक्र है कहाँ से कहाँ है -1 से 1, यानी -1 से कहाँ तक 1 तक, ये तो है ना 1, इसे बनाओ क्या बना त्रिभुज बन गया। ये भी लंबाई 1 थी और ये भी 1 थी, 1 और 1 जोड़ के कितनी हो गई 2, ये कितनी थी नहीं हाँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितना आ गया, और हमने जो इंटीग्रेशन निकाला इसका वो कितना आया। टेक्निकली जो इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट लिमिट में, वो जो लिमिट लोअर दी है और जो अपर दी है उसके बीच में जो वक्र और x अक्ष के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल नंबर क्या है, इसको दिमाग में रखेंगे। ये पॉइंट कम्पिटिटिव पॉइंट कंपटीशन में जो आएगा उसने 2 आपका ये लिमिट दे दी और उसने कह दिया बताओ कौन सा ग्राफ है, ग्राफ दे देगा -1 से 2 कर देगा, इसे -1 से 4 कर देगा। अब आपको पहचानना है, शेड कर देगा अलग अलग एरिया, कभी इसको शेड कर देगा, वो ये भी तो शेड कर सकता है, यहाँ उसने इसको लंब डाला और शेड कर दिया, आपको सही वाला पहचानना। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। आया था ये आया 2 से 3 1/x। ठीक, अभी इसका एक और तरीका होता है, उसको भी बात करेंगे जब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में बात करें। इंटीग्रेशन में ये खास बात है, एक सवाल आप 5-6 तरीके से हल कर सकते हो और सब तरीके से सही होता है। 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, एमसीबी ऑन करो, एमसीबी ऑफ है, कभी अंधेरा सा होता है क्लास में। 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x, और इंटीग्रेशन कहाँ से 2 से 3 में कितना हो गया log 3 माइनस log 2 log 3। बाद में क्या आ जाए इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री। अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं, अब cos स्क्वायर x का मान हम ऐसे पदों में लिखेंगे जिसमें घात 1, बेटा साइन स्क्वायर में भी तो घात 2 है, घात 2 में तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं।
तो हमें मान लो फॉर्मूला cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। यहाँ से cos स्क्वायर x का मान आ जाएगा 1 प्लस cos 1/2। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। sin स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस cos 2x और cos स्क्वायर x/2 का मान होता है 1 प्लस cos x। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें 1 प्लस cos 2x 1। देखो अभी हमने छेड़छाड़ इसके अंदर कहीं नहीं की, इंटीग्रेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं, घात एक में लेके जाओ एक का होता है 1/2 प्लस cos 2x 1। अब इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 cos 2x का कितना होगा sin 2x, क्योंकि ये x के साथ में 2 आ रहा है, ये भाग करेगा। समझ में आ गया नहीं? लेकिन ये जो सिस्टम है भाग करने वाला, लेकिन केवल लीनियर में लगता है जब x की घात 1 होती है। अगर यहाँ घात 2 होती तब ये काम नहीं करता सिस्टम, फिर तो प्रतिस्थापन काम करता है, वो भी अगर संभव है तो। समझ में आ रहा है? ये आ गया। क्या करें π/2 रखें माइनस फिर क्या रख दें 0 रख दें। पहले π/2 रखते हैं, तो π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा π/2 प्लस sin π/2 रखोगे तो पाई हो जाएगा। क्यों? अरे π/2 रखोगे 2 से 2 करते पाई हो जाएगा। माइनस 0 रखेंगे तो 1/2 0 प्लस sin 0 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्या बचा π/4 प्लस sin 0 0 माइनस ये पूरे 0 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास π/4। तो i बराबर आ गया यानी 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी रट लो इसको। यानी अब आप ग्राफ बना के देखना cos स्क्वायर और उसके नीचे का एरिया देखना कितना आएगा 0 से π/2 के बीच। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब सीधे खतरनाक सवाल लेगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। 10वें का 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बहुत। ये है वैल्यू tan इनवर्स x की। लिमिट कहाँ से लग रही है 0 से 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस 0। आंसर कितना आ गया और आगे बढ़ते हैं। ये लो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है ना। बच्चा तुरंत जितना है तो 1 sin स्क्वायर माइनस x/2 को 1 का इंटीग्रेशन x और आंसर आ गया π/2 माइनस पाई माइनस 0 पाई, जो है गलत। फिर बच्चा लिखता है cos x, वो भी गलत। इसमें से पहले माइनस कॉमन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस। अभी किसका फॉर्मूला बन गया किसका फॉर्मूला बनेगा cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बनेगा cos 2x और x सीरीज कौन आ रहा है x/2। क्यों कितना बनाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से माइनस sin पाई माइनस sin 0 माइनस 0।